नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा आहूजा है। आज के वीडियो में हम एक ऐसी इमोशन के बारे में बात करेंगे जो कभी ना कभी हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, जिसका नाम है गिल्ट। अब देखिए, पछतावा होना अच्छी बात है, लेकिन पछतावे से आगे बढ़कर ज़िंदगी में अपने लेसन्स को प्रैक्टिस करना, उन्हें अप्लाई करना और फिर वही मिस्टेक्स ना करना, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यानी पछतावे से बेटर है पश्चाताप। यानी आप अपनी गिल्ट को एक पॉजिटिव तरीके से अपने जीवन को सुधारने के लिए अपने आप को प्रेरणा दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो गिल्ट यानी किसी चीज़ का रिग्रेट होना, ये गलत नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ परफेक्ट तो नहीं होनी है। परफेक्शन स्ट्राइव करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक गिरेंगे नहीं, जब तक हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे, तब तक हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए ये एक्सपेक्ट करना कि मैं कभी भी गलत नहीं हूँ, ये तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है। क्योंकि गलतियाँ करना और उनसे सीखना, ये हमारे नेचर, हमारे प्रकृति में होना चाहिए। तो अगर आपने कुछ ऐसा किया जिसका आज आपको पछतावा है, तो कोशिश करके ये देखिए कि क्या आपकी गिल्ट हेल्दी है या अनहेल्दी। हेल्दी गिल्ट क्या होती है? आपने रिफ्लेक्ट किया, ये गलत हुआ, या शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। यहाँ कई बार गिल्ट इस कारण होती है कि मैंने कुछ नहीं किया जबकि मुझे करना चाहिए था। तो आप अवेयरनेस से अगर सिचुएशन को देखते हैं और अपने आप को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नहीं, अभी से ना मैं संभाल लूँगा, अभी से मैं कोशिश करूँगा, तो कहीं ना कहीं आपने इस गिल्ट को सुधारने के लिए कुछ एक्शंस लिए हैं, तो ये हेल्दी गिल्ट हो गया। और एक और सिम्टम है हेल्दी गिल्ट का कि आप अपने आप को पूरे दिन इसको लेकर कोसेंगे नहीं। हाँ, आपके माइंड में रहेगा कि मुझे ये गलती दोबारा नहीं करनी है, लेकिन उस हद तक नहीं कि आपकी मेंटल टेंशन और आपकी मेंटल स्टेट इतनी बुरी हो गई है कि अब आप सारा टाइम चिंता में रहते हैं, निराशा में रहते हैं, दुख में रहते हैं। ऐसा अनहेल्दी हो जाएगा। क्या आप अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली? मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, एक साइंस है, एक आर्ट है। और अगर आप इसके आर्ट और साइंस को समझ गए और आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे शक्तिशाली टेक्निक्स अपनाना शुरू कर दिया, तो समझ लीजिए आपकी मैनिफेस्टेशन पावर ऐसी बूस्ट होगी कि आप अपने गोल्स को जल्द ही अपने जीवन में आकर्षित कर पाएंगे। मैं अपने मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप में आपको सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में समझाऊंगी। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है और आप उसकी पावर को कैसे यूज कर सकते हैं अपने जीवन के हर एरिया, हर क्षेत्र में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, पास्ट के प्रभाव को अपने आज में कम कैसे कर सकते हैं, चाहे पास्ट में जो भी हुआ हो उसके प्रभाव को कम करते, नष्ट करते कैसे हम अपने लक्ष्यों के साथ कनेक्ट करें और अपने जीवन में अपने लक्ष्यों को मैनिफेस्ट कैसे करें, पावर के साथ, खुशी के साथ और उत्साह के साथ। तो आइए माइंड पावर सीक्रेट्स को समझते हैं और अपने जीवन को हील करते हुए अपना बेस्ट लाइफ जीते हैं। वर्कशॉप के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो अनहेल्दी गिल्ट यानी आप रिफ्लेक्ट तो किया है, आपने अपने पास्ट को देखा है और उससे आप शायद खुश नहीं हैं, लेकिन आप अपने पास्ट से इतने जुड़ गए हैं कि आप अपने आज को सुधारने के लिए भी कोई प्रेरणा नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप ओवरडू कर रहे हैं पास्ट के कारण। अब जैसे कि एक कॉमन सिम्टम जो लोगों के पास अनहेल्दी गिल्ट होता है उनमें देखा जाता है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्पेंसेट करते हैं लोगों को। यानी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं लोगों को प्लीज़ करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें सर्व करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर यह है कि मैंने गलती की, अब मैं इसको सुधारने के लिए और करूं। अब और करने के चक्कर में सही क्या था, गलत क्या था, कहाँ उन्हें बाउंड्री या लाइन ड्रॉ करनी थी, वो भी वो भूल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर जो अवचेतन मन है वो उनका दुश्मन बन जाता है। क्योंकि जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके वैल्यू सिस्टम से मेल नहीं खाता, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी आप अपने और अपने सबकॉन्शियस माइंड के बीच में दूरी बना रहे हो। तो अब क्या होगा, अब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और आएगा। इस फ्रस्ट्रेशन के कारण आप ना सही समय पर एक्शन ले पाएंगे, ना ही आप खुश रह पाएंगे। आपका मन तो अशांत रहेगा ही, लेकिन आप प्रोग्रेस नहीं करेंगे लाइफ में, जहाँ थे वहीं रह जाएंगे। तो ये अनहेल्दी गिल्ट है और इस अनहेल्दी गिल्ट को निकालने के लिए ही आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो जब बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं पास्ट के बारे में, इतना देखिए कि आपने कहीं ना कहीं उन्हें लिखा ज़रूर हो। लिखने से क्या होता है, ब्रेन को एक मैसेज आता है कि आप और ये बातें एक नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी नहीं है।
तो एक सेपरेशन सी बन जाती है, आपकी नेगेटिव एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है जब आप कुछ लिखते हैं, स्पेशली वो जो नेगेटिव नेचर का होता है, क्योंकि जैसे ही हम उसको लिखते हैं तो हम ये खुद देख पाते हैं कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये क्या सच है। तो जब आप अपने लिए गलत चीज़ें लिखेंगे ना, आप इमिजिएटली रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये तो मैं नहीं हूँ, या ये मेरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। एक गलती या पाप मेरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। जो मैं हूँ इस पाप के परे है, इस पाप से ऊपर है। तो अब आपको उस ओर जाना है। तो लिखने से एक रियलाइजेशन बढ़ती है, एक अवेयरनेस आ जाती है, जो कि हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हीलिंग देखिए, शारीरिक लेवल पे हो, मानसिक लेवल पे, आपको अवेयरनेस चाहिए हीलिंग के लिए। तो ये अवेयरनेस आती है रिफ्लेक्शन से, जब आप जर्नलिंग के द्वारा अपने मिस्टेक्स को लिखते हैं और अपने लिए आप क्या सोच रखते हैं उसको भी आप अच्छे से व्यक्त करते हैं पेपर पे। अब अगर आपने जो लिखा बहुत हैवी है तो ऑब्वियसली आपको इसे लेकर सोना नहीं है, ना इसे अपने पास रखना है। तो एक बार आपने अपने थॉट्स डाल दिए, रियलाइज़ किया कि क्या सही है क्या गलत, पेपर को फाड़ दीजिए। फाड़ते समय बोल सकते हैं मैं इसको रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। ये क्यों इम्पॉर्टेंट हुआ? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने बारे में जो सोचा उसके ऊपर अल्टीमेटली आपने क्या प्रक्रिया की, उसको आपने कैसे हैंडल किया, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड बड़े नज़दीकी से देख रहा है। तो अभी वो देखेगा आपने इसको फाड़ा, यानी आप इसको अपने जीवन में अब और वेलकम नहीं करना चाहते हैं, आप इस एनर्जी से डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज हुआ ना, अगर आप दिन में एक बार भी कर लें कि जो भी नेगेटिव थॉट्स थे लिख लिया, उनसे जो सीखा उसको उठाया, बाकी फाड़ दिया, और अपने आप से कहना मैं इसको रिलीज़ करता हूँ। बड़ी हेल्दी प्रैक्टिस है गिल्ट को निकालने के लिए। ये हमें करना ही है अगर हमारे अंदर अनहेल्दी गिल्ट है। दूसरी चीज़, आप ये देखिए कि अगर आपसे कुछ छूट गया जिसकी वजह से आप गिल्टी हैं, तो क्या सच में आप इसे नहीं सुधार सकते? बहुत बार तो हम ये देखते हैं कि इमोशंस में इतने बह जाते हैं कि जो एक्शन आज ले सकते हैं वो भी नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक निराशा सी है कि ये हुआ और इसके कारण सब दुखी हुए, लेकिन अब क्या? अब आपके सामने क्या वही लोग हैं जिनके लिए आप कुछ कर सकते हैं? प्लीज़ कीजिए। और जब आप उनके सामने जाते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा उनको ब्लेस करना। हो सकता है आपके कुछ कार्यों के कारण किसी और को दुख हुआ हो, तो नेचुरली शायद वो आपसे नाराज़ हैं, और क्योंकि वो आपसे नाराज़ हैं आप और भी गिल्टी हैं कि अब उन्हें आपके वजह से तकलीफ़ हो रही है। अगर ऐसा है तो उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा आप नॉर्मल रहने की कोशिश कीजिए। कैसे? आराम से बात कीजिए। आप अगर गिल्ट से उनके पास जाएंगे तो वो आपको अभी भी पापी की तरह ही देखेंगे, अभी भी वो आपको गुनहगार की तरह ही देखेंगे। तो आपको क्या करना है? ट्राई करना है कि जो आपका नेचुरल नेचर है, बिहेवियर है, वो आप कंटिन्यू रखो, और धीरे धीरे करके पेशेंस से, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा कि उन्हें समय शायद थोड़ा और चाहिए आपके साथ नॉर्मल रहने में। तो तब तक आप अलग रहने के बजाय, अगर वो रिश्ता आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अलग रहने के बजाय आप ये देखो कि आप कैसे नॉर्मल रह सकते हैं और उनके लिए क्या कर सकते हैं। अगर वो आपसे बात नहीं करना चाहते, ब्लेस करना। जब आपके सामने भी हैं उनको मन ही मन ब्लेस करना, इससे एनर्जी डेफिनेटली बेटर हो जाती है। और अगर आप सच में फिजिकल लेवल पे उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए। एक और तरीका है अपने अंदर से गिल्ट को निकालना, और ये एटीट्यूड अपनाना कि हम तो भगवान के बच्चे हैं, तो क्यों डरें, क्यों इस फीलिंग में रहें कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। सबका हो सकता है अगर वो ट्रस्ट करें कि गलतियाँ हुई हैं, पछतावा है, तो भगवान सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसको रिपेंटेंस है या नहीं है तो वो बचाएंगे। क्यों नहीं बचाएंगे? ज़रूर बचाएंगे। हम ये गलतियाँ नहीं हैं, हम ये नेगेटिविटी नहीं है, हम वो आत्मा है जो हमेशा भगवान से जुड़ी हुई है, भगवान का अंश है। इसीलिए हमारी असली ऊर्जा क्या है? प्यार, पावर, शक्ति, शांति, धर्म। तो क्यों ना हम अपने एक्शंस में इनको लेकर आए। तो अपने आप से पूछिए कि क्या कोई है जिसकी आप मदद कर सकते हैं, क्या आप कोई वॉलंटियरिंग या सेवा ले सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अपने डिवाइन सेल्फ से जुड़े रहेंगे और आपको ये फीलिंग आएगी कि आपके पास अभी भी इतना कुछ है देने के लिए। तो क्यों गिल्ट में रहना? किसी और का जीवन आपके कारण प्रकाशित हो सकता है, किसी और के जीवन से अंधकार दूर हो सकता है आपके अपने आज आपकी कोई सेवा या हेल्प नहीं चाहते, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में, आपके आसपास, अगर आप ढूंढेंगे आपको मिलेंगे, जिनको सच में हेल्प की आवश्यकता है, जिनको सच में सपोर्ट चाहिए। कोई वॉलंटियरिंग या सेवा एक्टिविटी लीजिए,
किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं या खुद से आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने कई साल पहले एक टीम बनाई थी और हम रास्तों पे जाते देखते कहाँ पे कोई बैठा है जिसको शायद खाना चाहिए, किसको कपड़ा चाहिए। कई बार उनसे बात करके पता चलता कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना है या उन्हें कोई पर्टिकुलर हेल्प चाहिए जो हम उन्हें देने की कोशिश करते। तो आप भी एक ग्रुप बनाइए, नहीं तो आप खुद जितना कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। लेकिन जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो आप अपने आप से जुड़ते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पुराणों में भी यही लिखा गया है। अगर आप वेद व्यास जी की बात सुने तो उन्होंने जब 18 पुराण लिखे उसके बाद उन्होंने इनका मैसेज एक लाइन में हमें दिया और वो ये था, परोपकारम पुण्यम पाप परपीडनम। इसका मतलब किसी की मदद करना ये पुण्य जैसा काम हुआ, लेकिन किसी को भी चोट पहुंचाना, किसका दिल दुखाना ये पाप है। उन्होंने ये भी कहा इस पाप से भी अगर निकलना है, इसका प्रायश्चित करना है तो जितना अच्छा कर सको उतना करो। इसीलिए आज गिल्ट भी है, आपको पछतावा है। अच्छा है, ये गिल्ट आपको पनिश नहीं करना चाहता, ये गिल्ट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आज आप कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। तो इसको पॉजिटिवली लीजिए, कुछ अच्छा कीजिए, नियमित रूप से इसको सीरियसली लीजिए। इस एक्टिविटी को आपको ऐसा नहीं कि एक बार करके छोड़ना है। अगर आप हफ्ते में एक बार नहीं दे सकते तो कम से कम महीने में 2 बार आप ऐसी कोई वॉलंटियरिंग एक्टिविटी कीजिए जहाँ पे आप किसी को अपना समय दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं। हो सकता है अगर आपको प्रेरणा है तो आप डोनेशन दे रहे हैं, लेकिन आप अपना समय देकर कुछ भी करेंगे ना तो वो सेवा हो जाता है और इसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। आपके मन में ऐसी शांति आएगी कि आप अपने आप से नफरत करना बंद कर देंगे। आप ये सोचेंगे कि ये जीवन ना मुझे दिया गया है, मुझे इसका वैल्यू करना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, अच्छी चीज़ें करनी है अपने लिए और दूसरों के लिए। तो ये एटीट्यूड चेंज आ जाएगा। और जो भी गिल्टी है, मैं सजेस्ट करूँगी आज से ही इस कार्य को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाइए। एक आखिरी चीज़ कहना चाहूँगी कि गिल्ट भी दरअसल हमारे अंदर से ही एक फीलिंग आई है जो कि मेमोरीज से आती है, सबकॉन्शियस माइंड से। इसीलिए अगर आप इस फीलिंग को एक्नॉलेज करते हैं, सप्रेस नहीं करना, एक्नॉलेज करते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड से जुड़कर उसको बहुत सारा प्यार दीजिए। जैसे हम होपोनोपोनो हीलिंग सिस्टम में भी करते हैं, अपने आप से जुड़कर अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहना, ठीक है ये हो गया पर हम इसे लेट गो कर सकते हैं। प्लीज़ लेट गो। क्यों पकड़ के रखना है इसको, हम इसको निकाल सकते हैं। आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। मैं नहीं जानती ये सब कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कौन से पैटर्न्स के कारण हमने ऐसी चीज़ें की हैं, लेकिन इतना जानती हूँ हम इसको निकाल सकते हैं। और जितना आप आई लव यू दिन में अपने आप को कहते हैं, ये स्पेशली डिफ़िकल्ट है जब हम गिल्टी रहते हैं ना, हम अपने आप से नफरत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे समय में अपने आप को प्यार देना, ये तो वैसे ही हो जाएगा कि बच्चे ने गलती की, माता पिता उसको डांट लगा रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि इस गलती के पीछे कोई वजह होगी। आम तौर पर वजह क्या है, बच्चा लव्ड नहीं फील करता, उसको अटेंशन चाहिए, उसको नहीं मिला तो वो गलतियाँ करता है। तो आप भी ऐसे माता पिता बनिए जो अपने बच्चे को सही रास्ता तो दिखाएं पर उसका दिल दुखा कर नहीं, उसे प्यार देकर। तो आप अपने अवचेतन मन को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और इस क्लीनिंग टूल को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। यकीन मानिए हम सब जो हैं वो भगवान का अंश है। इसलिए तो भगवान ने खुद कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम समर्पित कर दो अपने आप को, तुम्हारे पाप भी मैं धो दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में जो सुख चाहिए ना वो सब तुम्हें मिलेगा। बस तुम्हें भगवान पर निर्भर रहना पड़ेगा और आज से ज़्यादा अवेयरनेस से जीना पड़ेगा। आप अगर ये करने को तैयार हैं तो किस बात का डर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हिम्मत नहीं हारना है। आज भले लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं, कल वक्त अलग होगा, आपका वक्त ज़रूर आएगा। आपको गिव अप नहीं करना है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने आपको एक रास्ता दिया है अपने जीवन से, अपने मन से और अपने शरीर से गिल्ट की ऊर्जा को निकालने का। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।